नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम सीए विशाल ठक्कर है और आप जानते ही हैं सीए होने के नाते टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट तो हम बताते ही रहते हैं। आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिए, वो समझाएगा कि पैसे को कहीं लगाओगे उसकी टाइम वैल्यू होती है, उस पे ब्याज की गिनती होती है, उस पे महंगाई की गिनती होती है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। जी हां, हमने टाइटल लिखने में बिल्कुल गलती नहीं की है। हम बता रहे हैं आपको मनी वैल्यू ऑफ टाइम। अब आप कहेंगे क्या फर्क है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलो या मनी वैल्यू ऑफ टाइम बोलो, बहुत फर्क है। देखिए साहब, मैं, आप, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सभी लोगों को 24 घंटे प्रदान किए जाते हैं। किसी को ना 1 मिनट कम न 1 मिनट ज्यादा। लेकिन जो कार्य हम करते हैं, जो इकोनॉमिक कार्य हम करते हैं, इन 24 घंटों में वह ये निर्णय लेता है कि हम कहां पहुंचेंगे। आज हम और आप जहां हैं वह उस कारण से है जिस कारण से हमने हमारी इकोनॉमिक प्रवृत्तियां भूतकाल में की थी। और आज ये जितने बड़े नाम हैं, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, नरेंद्र मोदी वगैरह, ये सारे जहां है वह उस कारण से है क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक प्रवृत्ति को उस प्रकार से अपने भूतकाल में प्लान किया था। तो हमें समझने की आवश्यकता यह है कि हमारे को किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से हमारे समय का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल सके। अब जापानीज अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट द्वारा सिखाया है कि 4 तरह की प्रवृत्तियां होती है। एक होती है एम्प्लॉई, यानी कि आप पगार पे काम करते हो, पूरा महीना काम करने के बाद आपको पगार मिलती है। दूसरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्पोर्ट्समैन, जिन्हें अपने काम की रेट खुद तय करनी पड़ती है, पर पेशेंट या पर आवर या पर डे चार्ज करते हैं। तीसरा बिजनेस ओनर होता है जो साल भर मेहनत करके कुछ मुनाफा कमाता है। और चौथा इन्वेस्टर होता है जो निवेश करके हर साल आरओआई कमाता है। अब गुड न्यूज ये है कि आप समय का मूल्यांकन चारों एक्टिविटीज में कर सकते हो। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, नया मेजरमेंट का एक टूल देने वाला हूं जिससे आप मनी वैल्यू ऑफ टाइम निकाल सकते हो। जी हां, उसे हम कहते हैं ROTI, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, या फिर साधारण भाषा में रोटी। अब हिंदी में हम कहते हैं रोटी कमाने के लिए क्या करते हो भाई साहब आप? वो मेरी दुकान है, या मैं मकान भाड़े पे देता हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं किसी के यहां नौकरी कर रहा हूं। तो अलग अलग प्रवृत्तियां जो हम रोटी कमाने के लिए करते हैं, अब हिंदी के रोटी को अंग्रेजी के रोटी में हम तब्दील करके कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो कैश इनफ्लो है, मतलब आप अगर एक डेंटिस्ट है और आप 500 रुपए चार्ज करते हैं प्रति पेशेंट और घंटे भर में 5 पेशेंट देख लेते हैं, तो आपकी पर आवर की रोटी जो है 2500 रुपए हो गई। उसी प्रकार एक सिंपल कैलकुलेशन से आप अपने जीवन का रुख उस ओर मोड़ सकते हैं जहां पे आपका रोटी जो है मैक्सिमाइज हो रहा हो। तो दोस्तों, रोटी, सिबिल स्कोर और ऐसे कई दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस के मुहिम में जुड़ जाइए अगर आप अपनी फाइनेंशियल परिस्थितियों को और बेहतर बनाना चाहते हैं।